जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं जो पंक्तियाँ लेकर आया हूँ, आज वो पंक्तियाँ पूरे बहुजन समाज के ऊपर है कि बहुजन समाज का शोषण क्यों होता रहा और इसकी वजह क्या है। और ये समाज एकजुट नहीं है और अनेकों जातियों में बटा हुआ है। तो इसी बहुजन समाज के ऊपर मैं कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ। अगर पंक्तियाँ पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कि बहुजन समाज वो समाज, बहुजन समाज वो समाज जो हर दुख सहता रहा और पीठ पीछे खा के भी वो बाबूजी कहता रहा। बहुजन समाज वो समाज जो हर दुख सहता रहा, यानी बहुजन समाज जो है ये वो समाज है। धीमर हुए, माली हुए, हिंदू बड़ई हुए, हिंदू तेली हुए, हिंदू धोबी हुए, जाटव हुए, कलाबाज हुए, कुमार हुए, गणर हुए, माली हुए, सैनी हुए, ऐसी अनेकों जातियाँ हैं जिनका शोषण यहाँ होता आया है भारत में। यानी इनको ऊंची जात वाला कोई भी पीट देता, फिर भी यही कहता रहता कि मान जाओ बाबूजी, मान जाओ बाबूजी। और उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो लौट के एक हाथ चला दे। कि बहुजन समाज वो समाज जो हर दुख सहता रहा और पीठ पीछे खाकर भी बाबूजी कहता रहा। हिस्सा जिसके हिस्से में न, यानी हिस्सा जिसके हिस्से में न, राम राम कहता रहा और क्या मिला है राम से बरसों तक कहता रहा। और बहुजन समाज वो समाज जो हर दुख सहता रहा, यानी हिस्सा जिसकी हिस्सेदारी, उसको अभी तक पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल सकी। पूरी हिस्सेदारी इसलिए नहीं मिल सकी, हिस्सा जिसके हिस्से में ने राम राम कहता रहा, यानी जिसके हिस्से में उसका हिस्सा आया ही नहीं है अभी तक, वह भी राम राम कह रहा है। और ये नहीं देख रहा कि किसी के पास 500 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 1000 बीघे, किसी के पास 150 बीघे, किसी के पास 2 बीघे, और तेरे हिस्से में तो एक बिस्से भी ज़मीन नहीं है। तू तो अपने बीवी बच्चों को दिन रात मेहनत करके ऐसे ही पाल रहा है कि तेरी हिस्सेदारी तो अभी तुझको मिली नहीं है। और राम राम कहता रहा, यानी राम को याद कर रहा, सोच रहा कि राम देगा तुझको धन दौलत। राम कभी भी किसी को धन दौलत देने वाला नहीं, वो केवल भ्रम में डाल सकता है। कि हिस्सा जिसके हिस्से में ने राम राम कहता रहा और क्या मिला है राम से जो बरसों तक कहता रहा। कि तुझको क्या मिला है बहुजन समाज के इंसान, राम से तुझको तो जो भी मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है, जिसको तू आज जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं और कहता है कि संविधान तो गलत है। अपना इतिहास खंगालोगे नहीं मेरे प्यारे साथियों तो तुमको पता चलेगा कि ये जो पढ़ने लिखने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, अच्छी गाड़ियों में घूमने का अधिकार, लिहाफ गद्दे उड़ने का अधिकार, ये अधिकार तुमको किसने दिए। और राम राम जप रहा है, समझ सके ना आज तक भी, समझ सका ना आज तक भी, अपना मानता रहा और अपनों में हजार कमियां सबसे वो कहता रहा। और बहुजन समाज वो समाज जो हर दुख सहता रहा, यानी समझ सका नहीं, आज तक भी नहीं समझ रहा। वो समझता है कि मेरा भगवान, मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री तो मोदी जी हैं, मेरा प्रधान तो, यानी मेरा भगवान तो राम है, मेरा प्रधानमंत्री तो मोदी हैं, मेरे मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं। इन्होंने तुम्हें 5 किलो राशन के सिवा और क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। जो असल में तुम्हारी साझेदारी है, भागीदारी है, वो तो तुमको मिली ही नहीं है। वो तो बहन जी की सत्ता में मिलती है, या बाबा साहब संविधान में हमारे लिए लिख कर रख गए, मगर कुछ मनुवादियों के द्वारा हमें भ्रमित कर दिया जाता है कि बाबा साहब तुम्हारे नहीं, केवल जाटवों के हैं। बाबा साहब जाटवों के नहीं, 85% आबादी के बाबा साहब हैं। जल रहा अपने से जिंदा, यानी ये जो बहुजन समाज का आदमी है ये अपने भाई से जलता है, अपनी जात वाले से जलता है, ये अपने बहुजन समाज के दूसरी सैनी से जलता है, सैनी धीमर से जलता है, धीमर लोधी से जलता है, लोधी चमार से जलता है, चमार भंगी से जलता है। यानी इस तरह एक दूसरे से जल रहे हैं ये लोग। जल रहा अपनों से जिंदा, मारे ईर्ष्या मर रहा, कि सोचता है केवल यह तो बड़ी जात वाला खाना खाए, मैं अच्छा खाना खाऊं। बहरहाल मेरे समाज का, मेरी जाति का, मेरी बिरादरी का कोई अच्छा खाना खाए ही नहीं, यानी ईर्ष्या के मारे मर रहा। अगर कोई तरक्की कर भी रहा तो वो फट रहा, कहता कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं तो फलानी जात वाले के पास, यानी उसके पास जाऊंगा, बड़ी जात वाले के पास, वहाँ मेरा गुजारा है। कि जल रहा अपनों से जिंदा, मारे ईर्ष्या मर रहा और पत्थरों की मूर्तियों में आज भी ईश्वर समझ रहा। यानी मंदिर मस्जिद जाता है, चामड़ पे जाता है, उसकी घरवाली जाती है, वो जाता है, और कहीं अनेकों तीर्थ धाम जाता है, सोचता है कि पत्थरों की मूर्तियों में भगवान है, मगर अपने भाई से बैर रखता है। जो यानी पत्थरों की मूर्तियों में
आज भी ईश्वर समझ रहा है, यानी समझ रहा है कि पत्थरों की मूर्तियों की पूजा कर लूँ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अरे पत्थरों की मूर्तियों में कुछ भी नहीं रखा, जो भी रखा इन हाथ पैरों में रखा। अगर हम इनसे मेहनत करेंगे, इस बुद्धि से सोचेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला है, वरना हम राम राम दिन रात भी करके बैठ जाएं तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। मगर कुछ मनुवादी टाइप के लोग जो संत महात्मा बने हुए हैं सफ़ेद कपड़ों में, कोई पीले भगवे में, कोई कैसे भगवे में, वो कहते हैं कि इस धन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये धन साथ जाने वाला नहीं है। अरे जब ये धन साथ जाने वाला नहीं है तो इतने ऊंचे गुल्लके रखने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या चंदा मांगने की जरूरत पड़ी है? क्यों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हो? क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? अगर धन साथ नहीं जाएगा तो क्या धन साथ ही SC ST OBC के ही नहीं जाएगा, बाकी सब लोगों के साथ भी नहीं जाएगा, या आपके साथ भी नहीं जाएगा? आप कथा में आने का 1 लाख 2 लाख 40,000 20,000 रुपये लेते हैं कथा करने का, तो ये तो आपके साथ भी नहीं जाएगा। क्या जरूरत पड़ी है? फ्री में करो ये कथाएं भागवत रामायण कि जल रहा अपनों से जिंदा मारे ईश अमर रहा, और पत्थरों की मूर्तियों में आज भी ईश्वर समझ रहा। एकता में दम है यारो, यानी कह रहा है ये 1 उंगली है, इसमें वो दम नहीं जितना 2 में है, इन 2 उंगलियों में इतना दम नहीं जितना 3 में है, इन 3 उंगलियों में इतना दम नहीं जितना 4 में है, और 4 में इतना दम नहीं जितना 5 में है। 5 से मुक्का बन जाता है, किसी के भी मार दो करहा उठेगा, मगर 1 उंगली किसी के मारो तो कुछ नहीं कर सकता। यानी एकता में दम यारो। अब तुम जातियों में मत बटो, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी जातियाँ बता रहा हूँ, ये लोग जातियों में न बटें, अब न बटें। यानी एकता में दम है यारो, एकता से बच रहा। यानी आज अपने भाई को भाई मानने को तैयार नहीं, किसी गरीब की कदर करने को तैयार नहीं, यानी एकता से बच रहा। भूल गए अधिकारों को 5 किलो तक रहा, यानी वो अपने हक अधिकारों को भूल गया, अपनी शिक्षा को भूल गया है, अपने रोजी रोटी को भूल गया। उसका ध्यान बस 5 किलो राशन पर है। योगी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रोजगार को भूल गया, वो भूल गया कि मेरे घर बिजली का बिल चढ़ रहा है, वो भूल गया कि सिलेंडर 1200 रुपये का होगा, वो भूल गया कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो रहा है, वो भूल गया कि रिचार्ज 239 रुपये का हो गया है, वो भूल गया कि अगर आंदोलन करता कहीं प्रदर्शन करता तो उसकी गांड पर डंडा पड़ जाता है, उसको जेल थाने में ठूस दिया जाता है। वो सब कुछ बोल रहा, मगर 5 किलो राशन उसको याद है कि एकता में दम है यारो, एकता से बच रहा। भूल गए अधिकारों को 5 किलो तक रहा, खाकर भीम का दिया वो, यानी जो बाबा साहब ने उसको संविधान में हक अधिकार दिए हैं, खाकर भीम का दिया वो, भीम को ही भूल रहा। रामायण और भागवत में अपना ईश्वर ढूंढ रहा। यानी वो बाबा साहब का तो नाम लेने को तैयार भी नहीं है, और राम की मूर्तियाँ लगाता, घर में कृष्ण की मूर्तियाँ लगाता, शेरा वाली की मूर्तियाँ लगाता, भोले की मूर्तियाँ लगाता, जाने कितनी मूर्तियाँ लगाता है। इन मूर्तियों से तुझको मैं कहता हूँ कि इन मूर्तियों से इंसान तेरा पार होने वाला नहीं है। पार तो तेरा संविधान को सही समझ और एक दिशा में समझ, और एक हो जाओ सब जाति बिरादरी से निकल कर। जो काम कभी बाबा साहब ने किया था हमारे लिए, मगर उस समय भी बाबा साहब को OBC समाज के दिल में जगह नहीं बनाने दी। कुछ मनुवादियों ने, आज ऐसे ही मनुवादी मीडिया यानी बहन जी के प्रति जहर उगलता है, बहन जी के प्रति कभी कहता है कि बहन जी ने तमाम मुसलमानों को उतार दिया कि मुसलमानों की पार्टी है, कभी कहता है कि आकाश आनंद को उतार दिया, आकाश आनंद। अरे जब मुलायम सिंह जी ने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उधर लालू प्रसाद जी ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया, उधर सोनिया गांधी के राहुल गांधी है, तो बहन जी ने आकाश आनंद को बना दिया, तो कौन सा जुल्म कर दिया? कि मैं कहता हूँ कि जातियों से निकलो, जातियों में कुछ नहीं रखा। बहन जी की जब सरकार आई थी, आपको शायद पता है नहीं पता है, अगर आप UP से हैं तो उनका जो जीवन शासनकाल है 7 से 12, उसको छांटिए, उसमें देखिए कि किसने किस समाज के लिए क्या करा है। जो बाबा साहब बहुजनों के लिए करके, वही बहन जी भी करना चाहती हैं, मगर हम लोग मौका नहीं देते। हम लोग कोई साइकिल पर भाग जाता है, कोई पुल पर भाग जाता है, कोई हाथी के पंजे पर भाग जाता है, ऐसे ही केवल जाटव रह जाते हैं। जब जाटव रह जाते हैं तो फिर हमारी पावर नहीं रहती। अगर हम पूरा घोषे से मुट्ठा बनता है, अगर हम इधर उधर न रहकर एक मुट्ठा बन जाएं, तो फिर बहन जी की पावर नहीं, आपकी पावर होगी। फिर बहन जी को मौके मिलेंगे काम करने के, जो हिस्सेदारी आपको नहीं मिली है वो बहन जी आपको हिस्सेदारी देंगी। तो मैं कहता हूँ कि ये मूर्ति पूजा और ये दुनिया भर को भगवान समझना, इसको बंद करो, संविधान को समझो और बहन जी को समझो। बहन जी संविधान से देश को चलाएंगी, बाकी तो सब खून चूसने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। बाबा साहब की बातें करके आपके पास आएंगे, आपको बहकाएंगे, अन्य को भ्रम में आपको डालेंगे, मगर हमें किसी की बातों में नहीं आना। हमें मोहर वहीं लगानी है जहां हाथी का चुनाव चिन्ह होगा, जिनके पास झंडे पर हाथी छपा होगा, उन लोगों से बात करनी है। हमें चमचों से बचना है, क्योंकि चमचे ही तो हमारे वोट बहुजन समाज के 4-6 जगह पड़ जाते हैं और उसका गुण
दूसरी पार्टियों को मिल जाता। हमें 4-6 जगह नहीं बंटना, हमें केवल एक जगह सबको अपना कीमती वोट देना है। और अधिक बातें न कहकर मैं अपनी बातें ही समाप्त चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इस तरह की कविताओं का मजा लें और जागरूक हों और जागरूक करें। और आप, हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय भीम।